स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। और आज हम एक नई पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आए हैं और इसका टॉपिक है कि आपके पार्टनर की आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, या फिर आपके रिलेशनशिप में, रोमांटिक रिलेशनशिप में स्पेशली इस वक्त क्या सिचुएशन है, इसके लिए क्या एडवाइसेस है, आप किस तरीके से इसे और बेहतर बना सकते हैं। तो हमारे पास 3 क्रिस्टल्स हैं। यह है एमेथिस्ट पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 इज ब्लैक टूरमलाइन, आई होप आप देख सकते हो, और पाइल नंबर 3 है रोडोनाइट। Again, pile number 1 is amethyst, pile number 2 is black tourmaline and rhodonite is pile number 3. तो आप इसमें से एक या एक से भी ज़्यादा क्रिस्टल्स चूज़ कर सकते हो। टेक योर टाइम एंड कॉन्टम्पलेट, मेडिटेट कीजिए कि आपको कौन सी पाइल चूज़ करनी है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, टैरो की पर्सनल रीडिंग लेनी है, तो इसकी डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। वहाँ एक ईमेल आईडी दिया है एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर पर्सनल रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 एमेथिस्ट से। हेलो, स्वागत है आपका आज की रीडिंग में। पाइल नंबर 1, अगर आपने ये एमेथिस्ट चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। तो आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन क्या है, कौन सी नई महत्वपूर्ण इवेंट्स होंगी इसमें, या फिर करंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको क्या एक्शंस लेने चाहिए, आपके लिए एडवाइस क्या है। अगर आप अपने पार्टनर से किसी वजह से खफा हो, आपके रिलेशनशिप में डिस्टेंस आ गई है, तो भी इसका आगे क्या होगा ये सब हम जानेंगे। आपने चूज़ किया है एमेथिस्ट और ये क्रिस्टल होता है इंट्यूशन का। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस क्रिस्टल की ये होती है कि इट एनहांसेस योर इंट्यूशन। तो शायद आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जहाँ पे आपके पार्टनर ज़्यादा वोकल नहीं है, या फिर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपके पास क्लैरिटी नहीं होती है मोस्ट ऑफ द टाइम, या किसी वजह से आपके रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा डिस्टेंस आ गई है, दोनों एक दूसरे की बातें क्लियरली कम्युनिकेट नहीं करते हो। आप शायद किसी को पसंद भी करते हो तो कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है, और बहुत सारी बातें आपको खुद को ही गेस करनी पड़ती है इस रिलेशनशिप में। बहुत सारे इंटेंस इमोशंस आप महसूस करते हो, लेकिन एक्चुअल में आप इसका कोई 3D रियलिटी में प्रूफ नहीं देख पाते हो, बट यू फील पुल टुवर्ड समवन। तो अगर ऐसा कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, तो देखते हैं इसकी वजह क्या है, ये रिलेशनशिप आगे कैसे प्रोग्रेस होगा। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। हम पहले टैरो से जानते हैं। द एम्प्रेस, और ये है डॉटर ऑफ कप्स। आपका अगला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, द हाई प्रीस्टेस, वाओ, और द सन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड यहाँ पे एट द बैक ऑफ द डेक वी हैव 2 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे मैंने कहा था कि इंट्यूशन का काफ़ी सहारा लेना पड़ता है इस पाइल को शायद समझने के लिए। और यहाँ पे अगेन हाई प्रीस्टेस का कार्ड आता है, जो एक एम्प्रेस है इंट्यूशन की, मिस्टीरियस टॉपिक्स की, जो समझ पाती है हिडन चीज़ें, बहुत क्लियरली समझ पाती है। तो आई थिंक आपकी करंट
लव लाइफ में जो भी सिचुएशन है, मोस्ट प्रोबेबली आप किसी से मैरिड हो या लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में हो, या कोई उम्मीद रखता है, अगर आप किसी के प्रति इंटरेस्टेड भी हो तो अदर पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू। अगर आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है तो पहली बात मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि ये जो भी पर्सन है ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर इन्होंने अपने दिल की बातें अभी तक आपके सामने नहीं रखी हैं तो इसकी एक मेन वजह ये है कि कहीं ना कहीं ये आपको एक बहुत ही ऊंचे ओहदे से देखते हैं। ये समझ रहे हैं कि आप काफ़ी एस्टैब्लिश्ड हो, आपकी शायद फाइनेंशियल सिचुएशन सिक्योर है, काफ़ी वेल सेटल्ड हो। अगर ये रेजोनेट नहीं होता है तो समहाउ दे जस्ट फील कि आप उनसे कहीं ना कहीं बेहतर हो, और जब तक वो इस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे तब तक वो आपसे कुछ जाहिर नहीं कर पाएंगे, आपसे कुछ बातें नहीं कर पाएंगे। तो समवेयर दे आर होल्डिंग ऑन टू दोज फीलिंग्स कि आपसे आकर अगर कोई कम्युनिकेट नहीं कर रहा है और आपकी उम्मीद है कि ये आपसे कुछ बातें करे, तो दैट्स द ओनली रीज़न। समवेयर दे फाइंड यू वेरी हाईली एस्टैब्लिश्ड या बहुत वेल सेटल्ड इन एनी वे। अगर आपकी करियर बहुत अच्छी है या आपकी फैमिली का सपोर्ट अच्छा है, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश हुए हो, wherever that resonates to you, this person has a very strong pull towards you. इनके मन में आपके प्रति बहुत अच्छी इमोशनल फीलिंग्स हैं, पैशन है, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है इनके आपके साथ। ये एक घर बसाना चाहते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स एम्प्रेस के साथ आया है, जो एक पूरा फुल फैमिली पैक देखते हैं आपको, लेकिन दे पुल themselves back, क्योंकि यहाँ पे जो डॉटर ऑफ कप्स और सन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, इनके जर्नी में ये कहीं ना कहीं आपको आगे पा रहे हैं खुद से, एंड इसकी वजह से उनको लगता है कि उन्हें एस्टैब्लिश करना पड़ेगा खुद को। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन भी लग रहा है मुझे कि दे थिंक दे नीड टू प्रिपेयर अ लॉट। उनको काफ़ी मेहनत करके एक ओहदा या रुतबा हासिल करना पड़ेगा, तभी वो आपके पास आकर कुछ एक स्ट्रॉन्ग ऑफर दे सकते हैं, एक क्रेडिबल ऑफर दे सकते हैं। बट आई सी हियर यू आर क्वाइट इन योर पावर, द हाई प्रीस्टेस और एम्प्रेस के साथ। आई नो वी आर लुकिंग एट अ लव रीडिंग कि दोनों की एक दूसरे के प्रति क्या भावना है, आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली दे हैव लॉट ऑफ लव, बट समबडी इज होल्डिंग इट बैक थोड़ा सा, या जिस तरीके से आप चाहते हो वैसी ऑफर नहीं आ रही है। अगर आप चाहते हो कि आप वो महसूस करें इस डीप कनेक्शन को और आकर प्रपोज करें, आपका रिश्ता एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में या शादी में बदल जाए, लेकिन जो भी ऑफर वो दे रहे हैं वो बहुत ही छोटी है। शायद वो आपके साथ जस्ट एक कैजुअल डेट पे जाना चाहते हैं और आपको लग रहा है कि वो सीरियस नहीं है। आई थिंक दिस पर्सन इज क्वाइट सीरियस, लेकिन इस वक्त उनके पास उन्हें लगता है कुछ सॉलिड ऑफर करने के लिए नहीं है। मे बी दे आर क्वाइट, दे आर स्टिल यंग, दे आर स्ट्रगलिंग इन देयर करियर, अभी अभी उनकी करियर शुरू हुई है, या जो इस डीप कनेक्शन को वो जो महसूस कर रहे हैं, ऐसा डीप कनेक्शन हैंडल कैसे करना है, उतनी इमोशनल मैच्योरिटी शायद उनके पास अभी तक नहीं आई है। तो दैट इज़ वन थिंग हैपनिंग हियर। लेट्स सी और क्या है। ये जो भी कनेक्शन में आप हो, ये डिवाइनली ब्लेस्ड कनेक्शन है। यहाँ पे लवर्स है और हाई प्रीस्टेस है, और ये जो भी दो बर्ड्स फ्लाई अवे कर रही हैं, ये फ्लाई कर रहे हैं इस हाई प्रीस्टेस के साथ साइड में, एंड दे बोथ आर वॉचिंग एंड लुकिंग एट ईच अदर। तो काफ़ी सारी बातें इस कनेक्शन में हिडन है। दैट्स वन थिंग। अगर आप शादीशुदा भी हो तो भी जितना आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं या
आपकी वैल्यू नहीं करते हैं, तो उसका एक्चुअली अपोजिट ट्रूथ है यहाँ पे। अगर आपका कोई क्रश भी है या लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है लेकिन डिस्टेंस आ गया है, तो इस एक तो ये चीज़ है कि ये पर्सन थोड़ा ओवरवेल्म्ड है और आपसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस है कि वो खुद को कहीं ना कहीं थोड़ा कम पा रहे हैं, इंटिमिडेट हो गए हैं यहाँ पे, और इनको लग रहा है कि इनको अपने पे बहुत ज़्यादा काम करना है, एंड तब तक ये आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं कर पा रहे हैं इस्टेब्लिश। दीज थिंग्स डोंट मैटर एक्चुअली, लेकिन कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज से ये आपके पार्टनर अब गुजर रहे हैं, एंड द एडवाइस आपके लिए ये है कि आप अपने पाथ पे कंटिन्यू कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए। सून दो दिस इज़ अ लव रीडिंग, लेकिन बहुत जल्दी आपके तरफ करियर में कुछ एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, बहुत जल्दी आ रही है, एंड उस पर जितना आप फोकस्ड रहोगे आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी काफ़ी प्रोग्रेस होगी, उसमें काफ़ी वेल्थ भी है यहाँ। 10 ऑफ पेंटिकल के साथ ये सन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो समथिंग न्यू इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू इन करियर, एंड जितना हो सके अपना पूरा ध्यान करियर पे लगाइए। आपका लव लाइफ एक्चुअल में बहुत ही स्टेबल है, ब्लेस्ड है। हाँ, लेकिन इसमें क्लैरिटी नहीं है, बातें कम हो रही है शायद, क्योंकि यहाँ सोर्ड्स का कुछ भी कार्ड नहीं आया है, एंड मैंने शुरू में कहा था ये इस एमेथिस्ट को देखकर कि कम्युनिकेशन का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, बातें क्लियरली आपके सामने नहीं है, आप एक दूसरे के साथ कम समय बिता रहे हो, एक्चुअल शायद एक दूसरे के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, डीपली थिंक करते हो, एक इंटेंस टेलीपैथिक कम्युनिकेशन भी महसूस करते हो, लेकिन जब एक्चुअल में बात करना होता है देन नोबडी टॉक्स अ लॉट। स्पेशली आप उम्मीद काफ़ी रखे बैठे हो किसी से, एंड वो शायद कहीं ना कहीं इंटिमिडेट होके आपसे ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। तो दिस ऑल विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन। यहाँ कहा जा रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स और इसके नीचे आया था 3 ऑफ वॉन्ड्स और नीचे है फादर ऑफ सोर्ड्स यानी किंग ऑफ सोर्ड्स। तो कोई कम्युनिकेशन आएगा आफ्टर सम टाइम और बहुत अच्छा कम्युनिकेशन आएगा, क्लियर कम्युनिकेशन जिसकी आपको उम्मीद है। ये बहुत रोमांटिक नहीं होगा, लेकिन कोई अपनी दिल की बातें क्लियरली आपके सामने रखने वाला है, आपको क्लैरिटी मिलेगी। थोड़ा टाइम देने की ज़रूरत है इस पर्सन को, स्पेस दीजिए, ये अपने आप ग्रो होकर मैच्योर होकर आपके सामने आने वाले हैं। लेट्स सी आपके लिए यहाँ एडवाइस कार्ड्स क्या निकल के आते हैं। लेकिन ये रीडिंग जो भी लोग देख रहे हैं, पाइल नंबर 1, आप काफ़ी इंट्यूटिव हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड नहीं हो तो डेफिनेटली आई वुड एडवाइस यू कि स्पिरिचुअलिटी को, इंट्यूशन को, मेडिटेशन को अपने लाइफ का मेन हिस्सा बनाइए। हाई प्रीस्टेस के साथ एम्प्रेस आना, इसका मतलब है जिसको एकदम एक्यूट क्लियर मैसेजेस आते हैं। और सोर्ड्स का कार्ड इसमें नहीं आया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप में उतने गट्स हैं कि आप उस इंट्यूटिव मैसेजेस को कंप्लीटली बिलीव करके उस पर एक्शन ले सको। ये सन ऑफ वॉन्ड्स के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा सोर्ड्स की एनर्जी होने से लोग थोड़ा ओवर क्रिटिकल या ओवर जजमेंटल हो जाते हैं, वो अपने इंट्यूशन पे थोड़ा सा कम भरोसा करते हैं। लेकिन दिस इज़ अ ग्राउंडिंग 10 ऑफ पेंटिकल और वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो आप अपने इंट्यूशन का सही इस्तेमाल करके उसे 3D रियलिटी में कुछ एक बहुत अच्छा रूप दे सकते हो। ये करियर हो, आपकी लव लाइफ हो, स्पेशली लव लाइफ में, क्योंकि कोई अदर भी इन्वॉल्व होता है इसमें, एंड इफ़ दे आर नॉट एट द सेम लेवल अपनी साधना में या अपनी जर्नी में, तो कहीं ना कहीं आप खुद पे डाउट करने लगते हो या सच में ये कनेक्शन है। तो हाँ, आई वुड टेल यू कि यहाँ आपका बहुत ही गहरा और डीप कनेक्शन है,
किसी के साथ। इस पर्सन को भी ये पता है, इवन इफ़ यू आर मैरिड टू दिस पर्सन, आपके पार्टनर आप में बहुत ज़्यादा रुचि रखते हैं, इन्वॉल्व है, डीप कनेक्शन महसूस करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लगता है इनको थोड़ा और इस्टेब्लिश होना है, और ज़्यादा सिक्योरिटी आपको प्रोवाइड करने के लिए इनको खुद पे ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, इसलिए ये इस टाइम कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन इस रिलेशनशिप में आगे चलकर बहुत अच्छी नई शुरुआत होगी। somebody will come towards you, ग्राउंडिंग वाला कोई एक 3D रियलिटी से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, ऑफ़र देंगे आपको। ये कोई ऐसा ऑफ़र नहीं होगा कि हाँ हाँ जस्ट बोल दिया कि हाँ मुझे तुम में इंटरेस्ट है, नहीं, ये कुछ सॉलिड ऑफ़र करेंगे आपको डेफिनेटली। लेट्स सी और क्या है यहाँ। आई विल टेक वन मोर कार्ड। आपकी पहली एडवाइस है स्टैग स्पिरिट टेक द लीड। कॉन्यन काइंडनेस एंड नर्चरिंग, अगेन एम्प्रेस की एनर्जी है। और ऑर्डर ऑफ मेल, ओके इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ऑर्डर ऑफ मेल्काइसेडेक, ये एक ग्रुप होता था, एंशंट स्पिरिचुअल सेक्रेड ग्रुप, जिसमें मिस्टिक होते थे एंड मंक्स, शामन्स, इनका ग्रुप था। एंड एम्ब्रेस्ड बाय लाइट, मिशन अनकवर्ड, डोंट गिव अप। ओके, आई सी अगेन दिस पाइल। आई वुड सजेस्ट, अगर आपकी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, स्पिरिचुअलिटी नॉट नेसेसरी कि आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करो या सडनली वेजिटेरियन बन जाओ और यू सडनली बिकम एक्सट्रीम रिलीजियस पर्सन, नहीं। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये है कि आप अपने से कितना जुड़े हुए हो, अपने इंट्यूशन से आप करेजसली बोल्ड एक्शन ले पाते हो। और इसके लिए जो साधना करनी पड़ती है वो होती है हाई प्रीस्टेस। एंड आपको अगेन कहा जा रहा है कि आपका लव लाइफ कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जितना आप खुद पे काम करोगे, स्पिरिचुअल कोई प्रैक्टिसेस आपकी होनी चाहिए, मेडिटेशन की या एनी टाइप ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, जितना आप उससे जुड़ोगे आपकी लव लाइफ के बारे में आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे। समवेयर आई सी, ये जो कार्ड निकले हैं यहाँ, ये सब कह रहे हैं कि आपका कोई एक स्पिरिचुअल पर्पस भी है इस कनेक्शन का। द लवर्स आया था, ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन हो सकता है। यहाँ पे रेनबो की काफ़ी एनर्जी है ये। एंड दिस कैन बी लाइक अ सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जो कनेक्शंस होते हैं इस तरीके का कोई कनेक्शन है ये। और इस कनेक्शंस के चैलेंजेस भी होते हैं। टू ओवरकम दो चैलेंजेस, ग्राउंडिंग एनर्जी में रहना, अगर डाउट्स आ रहे हैं तो उसे क्लियर करने के लिए स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन की हेल्प लेना, कोई ऐसी किताबें पढ़ना या ऐसे सिमिलर एक्सपीरियंसेस से जो भी लोग गुजर चुके हैं उनसे कनेक्टेड रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपका कोई ना कोई डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल पर्पस है, आपका एक सोल पर्पस डीपली इस पर्सन से कनेक्टेड है। maybe this whole connection is teaching you patience also, कि खुद के साथ काइंड कैसे होना है, खुद को रिस्पेक्ट कैसी देनी है। अगर कोई आकर इमीडिएटली आपके इस कनेक्शन को एक्नॉलेज नहीं कर रहा है या जिस तरीके से आप चाहते हो उस तरीके से अगर वो रिएक्ट नहीं हो रहे हैं, देन दैट डजंट मीन कि आपके प्यार में कुछ कमी है या आप में कुछ कमी है। सेल्फ गिल्ट या विक्टिम मोड में ना जाते हुए एक सेल्फ एम्ब्रेसिंग एनर्जी, ऑल एम्ब्रेसिंग एनर्जी में कैसे रहना, ये सिखाती है कॉन्यन। एंड द होल जर्नी का पर्पस यही है कि खुद के प्रति काइंडनेस, नर्चरिंग, एक्सेप्टेंस में आना, यही ये आपको सिखा रही है। और शायद इस अदर पर्सन को सिखा रही है कि ज़रूरी नहीं है कि दोनों फिनेंशियली, सोशल स्टेटस वाइज एक
एक ही लेवल पर होना चाहिए, या इवन एज में एक सक्सेसफुल रोमांटिक या लव रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए किसी के साथ भी आप का एक सोल कनेक्शन हो सकता है, एंड दीज आर ऑल डेस्टाइन्ड थिंग्स। तो कहीं ना कहीं इस प्यार को एक्सेप्ट करना इस पर्सन को भी सीखना पड़ेगा, एंड उनकी एक जर्नी है, उससे वो जा रहे हैं। डेफिनेटली कहीं ना कहीं आगे चलकर आप एक दूसरे को ज़रूर मिलोगे, अगर आप में कुछ डिस्टेंस है तो। और इसको बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लग रहा है मुझे। एक विद इन फ्यू मंथ्स आपके रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, नया कम्युनिकेशन आएगा, ग्राउंडिंग वाली रियल लाइफ में कुछ एक शुरुआत हो रही है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस रिलेशनशिप आई सी यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आपके लिए ये है कि आपका एक सोल पर्पस है, एक मिशन है। यस, दिस पर्सन इज प्लेइंग इम्पॉर्टेंट रोल वो मिशन ट्रिगर करने के लिए, लेकिन आपका पर्पस बहुत बड़ा लग रहा है मुझे। ये 3 मेजर अरकाना कार्ड एंड ऑर्डर ऑफ मेल्किसेडेक कह रहा है कि एम्ब्रेस्ड बाय लाइट, मिशन अनकवर्ड, डोंट गिव अप। इनके साथ मिलकर शायद आपको कुछ काम करना है, एक सोल पर्पस फुलफिल करना है। आप दोनों ही अलग अलग तरीके से इस सोल मिशन को कंप्लीट कर रहे हो। ये एक जो भी काम करोगे आप, ये काम बहुत ग्राउंडेड होगा, यानी 3D रियलिटी में रूटेड होगा। कोई मिलकर एक प्रोजेक्ट शुरू करना, ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना, किसी चैरिटी से कनेक्टेड होना, दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू हियर। बट द स्पिरिट इज़ अगेन आस्किंग यू कि आपके पास आपके लिए बहुत सारा डिवाइन सपोर्ट है, ब्लेसिंग्स है। स्टैग स्पिरिट प्रोटेक्शन होती है, ये जब भी आती है ये स्पिरिट गाइड बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टर है ये, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ये होल जर्नी इज़ एक्चुअली वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड प्रोटेक्टेड। अगर आपके मन में डाउट है तो प्लीज़ बी श्योर कि आप दोनों, लव लाइफ का ही ये रीडिंग है, तो आप दोनों का एक रीयूनियन अगर आप चाहते हो, या एक्चुअल में यूनियन चाहते हो, एक सॉलिड 3D में आपके रिलेशनशिप को कुछ नाम दिया जाए, ये आप चाहते हो, तो ये ज़रूर होगा। आपको इस वक्त अपने पे फोकस करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पर्सन को भूल जाओ, इससे कट ऑफ करो, डिटैच हो, नथिंग। जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ, एंड जो भी काम आप कर रहे हो उस पर फोकस कीजिए। एंड ऑन दिस वे, अगर आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जो स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, ऐसा कोई पर्सन आ रहा है जो चाहता है आपके साथ स्पिरिचुअल कोलैबोरेशन करे या कुछ काम करे, लेकिन उस काम के साथ उसका काम का रूप कुछ बिजनेस से रिलेटेड, प्रॉफिट कमाना या फाइनेंस भी उसमें एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है, तो दैट्स योर पाथ, प्लीज़ गो अहेड। बट आपको अपने लव लाइफ के बारे में कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली एवरीथिंग इज़ वेरी वेल एंड यू बोथ आर वेयर यू नीड टू बी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 2। अगर आपने ये ब्लैक टूरमलाइन चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। हम जानेंगे कि आपके लव लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, आगे इसमें क्या चेंजेस आएंगे, आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए करंटली। अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए तो लेट्स सी। तो ब्लैक टूरमलाइन इज़ अ क्रिस्टल यूज्ड फॉर प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन, बाउंड्रीज, एंड ये यूजुअली ऐसे लोग करते हैं जो काफ़ी हाईली सेंसिटिव होते हैं, या फिर हु आर एम्पैथ्स, जो लोगों की इमोशंस बहुत जल्दी एब्सॉर्ब करते हैं, या somebody who is quite aware कि other people what they are thinking। भीड़ में, क्राउड में, अगर
इनको ओवरवेलमिंग फीलिंग आता है, तो इस क्रिस्टल का रिकमेंडेशन दिया जाता है उन्हें, ब्लैक टूरमलाइन। तो ये आपने अगर ये रीडिंग में चूज़ किया है तो आई सी कि कहीं ना कहीं आपको अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हो, या फिर इवन आपके पर्सन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि एट प्रेजेंट इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा हिडन रखा जाए। आई वोंट से हिडन, लेकिन इसे प्रोटेक्टेड रखा जाए। इट माइट बी यू और योर पर्सन, लेकिन शायद आपके इस रिलेशनशिप को काफ़ी एनवियस नज़रों से देखा जाता है। आप या आपके पार्टनर कोई ऐसा पर्सन हो सकते हो जिनमें काफ़ी लोग भी इंटरेस्टेड है। तो अगर इसमें कोई जेलसी, कंपटीशन, ऐसी बातें भी हैं, कोई अदर इन्फ्लुएंस है इस रिलेशनशिप में, एक एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस है, और जिसकी वजह से इट्स इम्पॉर्टेंट इस रिलेशनशिप को थोड़ा सा बाउंड्रीज में रखो। लोगों से ज़्यादा शेयर मत करो अपने रिलेशनशिप की इंटीमेट बातें। अगर आप मिलकर कुछ नेक्स्ट स्टेप ले रहे हो अपने रिलेशनशिप के, इंगेज हो रहे हो, कहीं मूव इन कर रहे हो एक दूसरे के साथ, या कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो, एनी सक्सेस जो भी है इस रिलेशनशिप की, इमीडिएटली हर किसी के साथ शेयर मत कीजिए। सोशल मीडिया पे ओवर पोस्ट करना अपने पिक्चर अपने पार्टनर के साथ, इन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहना आपके लिए अच्छा रहेगा। इवन अगर आप किसी में इंटरेस्टेड भी हो, तो आई थिंक ये ऐसा कोई पर्सन है जिसमें बहुत सारे लोग शायद इंटरेस्टेड है, या कॉम्पिटिटिव या टॉक्सिक लोगों से घिरे हुए हैं ये पर्सन। तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होके आगे बढ़ना पड़ेगा। लेट्स से कार्ड्स क्या कहते हैं यहाँ पे। आपके लव लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, पहले टैरो से जानते हैं। आपका पहला कार्ड है दीपक, 7 of Cups। Your next card is 5 of Cups, disappointments। And 4 of Swords। Queen of Cups, Queen of Swords, and 7 of Swords। Okay, और back of the deck we have adjustments। Okay, और नीचे है एम्प्रेस। ओके, नो वंडर आपने ये ब्लैक टूरमलाइन चूज किया। काफ़ी सारी एंजाइटी, काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट, काफ़ी दर्द आपने इस रिलेशनशिप में शायद फेस किया है, या स्पेशली अब आप उससे गुजर रहे हो। आपकी पहली रो और आपके सेकंड रो में एक बहुत ह्यूज डिफरेंस है। दिस रो टॉक्स अबाउट कि बहुत सारा कंफ्यूजन, दुख, पास्ट में कॉन्फ्लिक्ट्स, ऐसी मेमोरीज जो आपको कॉन्स्टेंटली हर्ट कर रही है, और हर कोई ट्राई करके किसी ने गिव अप कर दिया। आई वोंट से गिव अप, लेकिन आपके हाथ में कुछ बचा ही नहीं अभी ट्राई करने के लिए। ऐसी कोई सिचुएशन में आप फंसे हुए हो, कोई आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा था। आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट्स डालते रहे, लेकिन आई सी कि आप इस वक्त एक सैड फेस में भी हो,
लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है, इतना एफर्ट्स डाल के इतनी सारी ऑनेस्ट कोशिशें करके भी ये सफल क्यों नहीं हुआ। एंड दैट इज़ वन सिनारियो। कहीं ना कहीं दूसरा सिनारियो ये भी है कि आपको हमेशा लगता रहा कि कोई आप में इंटरेस्टेड है सच में, या आपका कुछ कनेक्शन भी चल रहा था इनके साथ, ये बहुत आपके साथ जब भी रहते थे तो बहुत गहराई से अच्छे से एक डीप सोल कनेक्शन आप में महसूस होता था एक दूसरे के साथ, लेकिन सडनली दे वुड पुल आउट कि एक डिस्टेंस आ जाता था, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि दिस पर्सन डजंट वांट टू कम्युनिकेट, या ये एडमिट नहीं करते थे आपके प्रति जो भी इमोशंस हैं, एंड या फिर ये आपसे सडनली डिटैच हो जाते थे। सो ये ऑन अगेन ऑफ अगेन टाइप का रिलेशनशिप काफ़ी देर तक चला रहा है। एंड आई वुड वॉन्ट टू टेक वन कार्ड एक्चुअली, दूसरे डेक से लेना चाहूँगी मैं, इससे नहीं। लेकिन यहाँ लग रहा है मुझे कि ये एक बहुत ही, ये ऐसा पर्सन है जो ये खुद बहुत सारी एक डीप सोल वूंड से, डीप वूंड से गुजर रहे हैं, और उसका प्रोजेक्शन पूरा आप पे निकलता है कहीं ना कहीं। इनके ग्रोइंग अप ईयर्स में या इनके आसपास ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन्हें काफ़ी इमोशनली मैनिपुलेट किया है पास्ट में, एंड समवेयर नोइंगली या अननोइंगली ये आप पे उसका एक स्टोरी आप पे प्रोजेक्ट करते हैं कि जब भी वो आपके साथ डीप कनेक्शन महसूस कर रहे हैं, वो इमीडिएटली उस कनेक्शन पे डाउट करने लगते हैं, या उन्हें लगता है आप उनके साथ पास्ट में जो हुआ वो फिर से होगा, या आप वही गेम खेलोगे उनके साथ, एंड देन दे स्टार्ट प्लेइंग द सेम गेम। और यहाँ पे है 4 ऑफ सोर्ड्स। कैन यू सी दिस? वाओ, अगेन 4 ऑफ सोर्ड्स आया। सो आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग पहले तो आप ऑफ कोर्स दिस इज द क्रिस्टल ऑफ बाउंड्रीज। आपको एक इमोशनल बाउंड्री इस प्रेजेंट मोमेंट में इस पर्सन के साथ बनाने की ज़रूरत है, एंड आई डोंट सी कि आप एक साथ हो। अगर हो शायद तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये पाइल ऐसे लोगों की है जो एक साथ रह रहे हैं या इनका कनेक्शन बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। ये ऐसे लोगों की पाइल्स हैं जिनके कनेक्शन में बहुत बार ब्रेकअप्स हो चुके हैं, एक बार नहीं। फिर से वो आते हैं शायद, एंड देन यू लेट देम इन योर लाइफ बैक, एंड फिर से वही कहानी जब भी कनेक्शन डीप होने लगता है, एंड ये पर्सन रेसिप्रोकेट भी करते हैं अच्छे से इमोशनली। यू फील कनेक्टेड टू देम, दे फील कनेक्टेड टू यू, एंड आपको लगता है कि एवरीथिंग गोइंग ऑन वेल, एंड सडनली दे जस्ट गो इन टू दैट नॉन एक्शन वाला मोड, या ऐसा भी कुछ कर देते हैं जो आपको एक बहुत बड़ी बिट्रेयल लगे, चीटिंग लगे, आपको लगे कि ये तो सब अच्छा हो रहा था, एंड सडनली व्हाट हैपेंड विद दिस पर्सन, इन्होंने डाउन राइट चीट कर दिया, या ये किसी सडनली और पर्सन के साथ बात करने लगते हैं, या दे मेक श्योर कि यू नोटिस दैट कि वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, एंड देन यू डिटैच, और उसके बाद फिर से ये आते हैं एक विक्टिमाइज्ड मोड में। तो ऐसा एक बहुत टॉक्सिक सॉर्ट ऑफ साइकिल चल रहा है। आपको इस प्रेजेंट मोमेंट एडवाइस दी जा रही है कि प्लीज़ मेक बाउंड्रीज विद दिस पर्सन, और ये बाउंड्रीज आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनानी है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के साथ। आपको इनके साथ जो भी आपका कनेक्शन है इस वक्त इसे कम्प्लीटली फ्रीज करके डिटैच होना है। अगर आपको इनसे कोई ताल्लुकात नहीं रखने हैं, सोशल मीडिया पे ब्लॉक करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, फ़ोन से निकाल देना है, वॉट एवर, डू ऑल दोज रिचुअल्स एंड टेक दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ। आपके माइंड से रिचुअल करके यू एक्चुअली कैन राइट डाउन दैट इंटेंशन कि आपको ये कनेक्शन इस वक्त आप चाहते हो इसे फ्रीज करना। यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए या फिर कॉर्ड कटिंग कीजिए, लेकिन बहुत ज़रूरी है
आप इसे कट करो, क्योंकि यहाँ पे एक जस्टिस का कार्ड आया है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस होल रीडिंग। जब तक आप एक लॉन्ग टर्म ब्रेक नहीं लेते हो इस रिलेशनशिप से, लॉन्ग टर्म ब्रेक का मतलब शायद 6 महीने, 8 महीने, 1 साल, मेंटल ब्रेक, फिजिकल ब्रेक, इनसे कोई ताल्लुकात ना रखना। और ये डिटैच आपको झगड़ा करके रोके नहीं करना है। जस्ट डोंट इवन कम्युनिकेट, कंप्लीटली कट दिस पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ एंड देन मूव ऑन कम्प्लीटली। आप खुद पे फोकस कीजिए। आपके पास सब कुछ है एक्चुअली। एम्प्रेस और जस्टिस आया है यहाँ पे। अपना समय पूरा अपने स्किल पे, करियर पे फोकस कीजिए। मेन एडवाइस कमिंग फॉर यू। मे बी ये जर्नी आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे इनसे मूव ऑन होना, क्योंकि इस बार आप जब भी मूव ऑन हो रहे हो ये फॉर गुड है। जब तक ये पर्सन कंप्लीटली चेंज होकर आपके पास नहीं आते हैं तब तक आपको कोई भी स्टेप्स नहीं लेने हैं इनके तरफ। एंड अगर ये बातें आपको डिफ़िकल्ट लग रही है, हर्टफुल लग रही है, ये रीडिंग ट्रिगरिंग लग रही है, तो आई एम सो सॉरी। लेकिन अगर आप चाहते हो फ्यूचर में इनके साथ कोई आपका अच्छा कनेक्शन बने, जो भी गहराई आपने महसूस की है इस कनेक्शन में वो एक्चुअल में 3D रियलिटी में मैनिफेस्ट हो, तो बहुत ज़रूरी है कट कीजिए और मूव ऑन कीजिए। आपको बिल्कुल नहीं सोचना है इनका क्या होगा, ये फिर से दुख में है या ये एक टॉक्सिक बिहेवियर से जा रहे हैं, इनके साथ ये सब पास्ट में हुआ है तो आपको रहना चाहिए इनके साथ सपोर्ट, या इन्हें ऐसा लगेगा कि आप भी इन्हें छोड़कर चले गए। ट्रस्ट मी, दिस पर्सन उतने इमोशनल मैच्योर फेज में है ही नहीं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनका बिहेवियर कितना टॉक्सिक हो गया है, वो आप पर क्या इफेक्ट डाल रहा है। तो यू जस्ट नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन। अगेन एंड अगेन आई एम सीइंग यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये डिसेप्शन एनर्जी में चले जाते हैं जब भी ये रिश्ता क्लोज होने लगता है या डीप होने लगता है। तो यू कैन नॉट चेंज समवन लाइक दैट, दे हैव टू गो थ्रू दिस जर्नी। इनके साथ जो होना है या जो भी इनके लेसन्स हैं ये जाएंगे, लेकिन फॉर योर हाईएस्ट गुड आप अब ज़रूरी है आप इनसे मूव ऑन कीजिए एंड फॉर गुड कीजिए। इसको एक 6 महीना 8 महीना ऐसा टाइम फ्रेम भी मत रखिए। प्रे टू गॉड दैट वॉट एवर एक्सपीरियंसेस यू हैड विद दिस पर्सन प्रॉबेबली आपके अच्छे के लिए थे, लेकिन आपको इस वक्त डिवाइन इस रिलेशनशिप से निकाले, मूव ऑन करे, मूव ऑन करने की अपॉर्चुनिटी दे। आप में इतनी इनर स्ट्रेंथ आए कि जब अगर ये पर्सन वापस आकर वही गेम खेल रहे हैं तो आप स्ट्रांगली इनको पुश बैक कर सकें। बहुत ज़्यादा इमोशनल मैनिपुलेटिव गेम्स खेलते हैं ये पर्सन, और ये ऐसा जो भी पर्सन ऐसे बिहेव करते हैं इनके खुद में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ होती है। दिस इज़ अ पर्सन हु इज़ हाईली इनसिक्योर, who is highly wounded somewhere, highly wounded, और इनको स्पेस चाहिए, टाइम चाहिए। इनके लेसन्स हैं यहाँ पे। और लिब्रा का ये जो कार्ड कह रहा है, जस्टिस का कार्ड, समवेयर इन द फ्यूचर आपने जो एफर्ट्स डाले हैं ऑनेस्टली इस कनेक्शन में, जो भी प्यार इनके प्रति दिखाया, ऑनेस्टली दिखाया, आपने सच में बहुत ज़्यादा सफ़र भी किया, ये सब आपको यूनिवर्स 10 गुना 100 गुना रिटर्न करेगा। एक अच्छे रिलेशनशिप के तौर से एक हेल्दी अच्छा पर्सन आपके लाइफ में आएगा जो आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपके प्यार को एक्सेप्ट करेगा। शायद ये पर्सन ही चेंज होकर आए, बट दिस इज़ वन गारंटी हियर ये रीडिंग में कि आपका फ्यूचर लव लाइफ में बहुत अच्छा है आगे। लेकिन इस वक्त आपको इसे कंप्लीटली कट ऑफ करना है। जो भी रिचुअल करके इसे कट ऑफ कर सको आप वो कीजिए। अगर आपको एक सिटी छोड़कर दूसरी सिटी जाना पड़े, वॉट एवर अपॉर्चुनिटीज़, बट यू विल हैव अपॉर्चुनिटीज़। अगर आप इंटेंशन रखो कि आपको इससे मूव ऑन करना है, आपके लिए सभी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद होगी, सपोर्ट मौजूद होगा इनसे मूव ऑन करने के लिए। तो यू जस्ट नीड दैट इनर स्ट्रेंथ। देखते हैं आप के एडवाइस कार्ड्स क्या है। Jupiter in Cancer. Wow. Okay.
जुपिटर इन कैंसर एक्सॉल्टेड होता है, जुपिटर कैंसर साइन में। तो आपको मैंने अभी कहा था कि रीलोकेशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अगर आपको सिटी छोड़नी पड़े या कंट्री छोड़नी पड़े। एक बहुत अच्छी पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आएगी आपके करियर में शायद, जहां आपको मूव ऑन आप कर सको, ताकि आपको रोज़ इनसे मिलना ना पड़े, या ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपके घर में बहुत आपके करीबी रिश्तों में बहुत अच्छे सुधार आए जब आप इनसे मूव ऑन करो। शायद आपके पर्सनल लाइफ में ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से आपके अदर रिलेशंस सफ़र हो रहे हैं, आपके क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ, उसमें बहुत अच्छा सुधार आएगा। तो ये एक रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हुआ है आपके लिए। यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम दिस रिलेशनशिप। अगेन एंड अगेन सेम मैसेज ही आ रहा है। हेल, एंड ऑफ अ साइकिल। वाओ, what did I say? this and ये कार्ड वैसे ऑफ कोर्स मैं लेना नहीं चाह रही थी, लेकिन दो कार्ड्स आए यहाँ पे टेल द ट्रूथ हॉट के साथ। एंड यहाँ एंड ऑफ द डेक है बटरफ्लाई मेडन, ब्यूटीफुल चेंज। आप सिर्फ एक स्टेप से पीछे हो अपनी नई ट्रांसफॉर्मेशन, अपनी नई जर्नी के नए फेज के ऐसे कगार पे हो। आपको नेक्स्ट स्टेप लेनी है, और आपकी स्टेप यही है कि इस पर्सन से, इस रिलेशनशिप को बाय बाय करना, गुड बाय करना, और बिल्कुल नहीं सोचना कि आपने ये सही किया या गलत। ये रीडिंग अगेन इज कंफर्मेशन फॉर यू कि ये जो भी कनेक्शन है, इसका जो भी पर्पस था आपके लाइफ में एंड हो चुका है। अगर आप रहोगे इसी तरीके से कंटिन्यू करते हुए, आप खुद को और ज़्यादा टॉक्सिक और डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पाओगे। ये पर्सन सुधरेंगे नहीं अगर आप इनके साथ रहोगे तो, नो मैटर व्हाट। इनके सुधरने का एक ही चांस है जब आप इनको कट ऑफ कर दो लाइफ से, पूरी तरीके से कट ऑफ। ना ही कोई कॉमन फ्रेंड से कांटेक्ट रखना है इनके या फिर इनसे बात करनी है सोशल मीडिया पे, इनका सोशल मीडिया अकाउंट चेक नहीं करना है, 3D में इनके साथ कोई कांटेक्ट ही नहीं रखना है। दैट्स हाउ दिस पर्सन इज गोइंग टू चेंज। और स्टेलर गेटवे एक्टिवेशन, इनफाइनाइट पोटेंशियल, मैनिफेस्टेशन वॉर्टेक्स। ओके, अगेन आई वुड वांट टू से कि आपकी लाइफ में एक्चुअल में बहुत ही ब्लेसिंग्स है। excuse me, and I'm not saying and I'm not also judging you कि आप किस टॉक्सिक रिलेशनशिप में बैठ गए, आपने खुद को कहीं जकड़ लिया। नो, आपने, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत ऑनेस्टली ट्राई किया है, जो भी देना था दिल खोल कर दिया है, किसी को एक्सेप्ट किया उनकी गलतियों के साथ, एंड कुडोस टू दैट। ये ऐसे काम करने के लिए भी जिगर चाहिए, करेज चाहिए, गट्स चाहिए, जो आप में मौजूद है। अगर आप में उतने गट्स मौजूद है कि आप किसी टॉक्सिक पर्सन को इनफाइनाइट अनकंडीशनल लव दे सकते हो, तो वो अनकंडीशनल लव आप खुद को भी दे सकते हो। वो इनर स्ट्रेंथ आप में ऑलरेडी मौजूद है, आपको कहीं जाकर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। एंड आपके इस सभी एफर्ट्स को यूनिवर्स ने देखा है, एक्नॉलेज भी किया है, एंड नाउ इज़ द टाइम कि आपके लाइफ में जो एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ब्लेसिंग्स आ रही है, वो एक्सेप्ट करने के लिए आपको जगह चाहिए, स्पेस चाहिए। एंड दिस पर्सन हैज़ टेकन लॉट ऑफ स्पेस इन योर माइंड, इन योर लाइफ। आप काफ़ी बार सोचते हो, या आपका काफ़ी टाइम उसी एंग्जाइटी में जाता है कि ये पर्सन अब तो ठीक है लेकिन आगे चल के फिर से आपके साथ वही ना करे, और वही होता है क्योंकि इनका एक पैटर्न है, ये बहुत टॉक्सिक है। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ अ बैड पर्सन। इनके लाइफ में इनको किसी ने बुरी तरीके से वूंड किया है, इनकी जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन दे विल कम आउट ऑफ इट। आपको इन्हें किसी तरीके का इमोशनल सपोर्ट अब नहीं देना है। जो देना था, जो प्यार दिखाना था, आप दिखा चुके हो, एंड नाउ इज़ द टाइम। और ये सच सुनने की शायद आपको, या इस सच को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है अभी, कि वॉट एवर हैड टू बी डन इन दिस रिलेशनशिप, ह्यूमन एफर्ट्स पॉसिबल जो होते हैं वो सब आप कर चुके हो, एंड नाउ
ना ही आप एक फेल्यूर हो, ना ही आपको गिल्टी महसूस करवाना है खुद को कि नथिंग वर्क्स आउट। नो, इतने एफर्ट्स डालने के लिए भी आदमी में एक इनफाइनाइट इनर स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है जो आप में ऑलरेडी मौजूद है। तो अगर आपने किसी के लिए इतना अनकंडीशनल एफर्ट डाला है तो खुद को अप्रिशिएट कीजिए कि हाँ, आप इतना सब कुछ कर सकते हो। लेकिन अब टाइम आया है कि लेट गो ऑफ दिस रिलेशनशिप। इसमें जो होगा होना होगा, लेकिन अगर आप चाहते हो कि ये चेंज हो तो आपको इनसे पूरी तरीके से कट ऑफ करना ज़रूरी है, जिस भी तरीके से हो। एंड अगर आपने किया और आप मूव ऑन होने लगे, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये सडनली पर्सन आ जाए और फिर से वही मैनिपुलेटिव गेम आपके साथ खेलना शुरू करे, वही इमोशनली आपके फीलिंग्स को हैंडल करना शुरू करे, क्योंकि इनको पता है कि आप कब मेल्ट होते हो, आप कब पिघलते हो। तब स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखना है, इसीलिए आपने ये टूरमलाइन सिलेक्ट किया है। स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज बनाइए और मूव ऑन कीजिए। आपके लिए आगे बहुत सारी खुशियां हैं, करियर में एक्सीलेंट ग्रोथ है, आपका होम लाइफ, आपका फ्रेंड सर्कल बहुत बढ़ेगा, सोल ग्रुप बढ़ेगा, ट्रैवल के बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे। तो डेफिनेटली यू आर मूविंग ऑन अ करेक्ट पाथ। इनके साथ कट ऑफ करके मूव ऑन होना आपका सही रास्ता है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 2 एंड आई होप ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट विशेस फॉर योर जर्नी अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 3। अगर आपने ये रोडोनाइट क्रिस्टल चूज़ किया है तो ये है आपकी रीडिंग। बहुत ही खूबसूरत सा पिंक और ब्लैक क्रिस्टल है ये। इस क्रिस्टल की खासियत होती है कि आप इमोशनल पास्ट ट्रॉमास को, पास्ट वुंड्स को लेट गो करना चाहते हैं तो इसे इस क्रिस्टल के हेल्प से आसानी से कर पाते हो। स्पेशली रिलेशनशिप में अगर पास्ट में कुछ फेल्यूर्स थे या पास्ट की मेमोरीज है ऐसी कुछ, तो इसकी हेल्प से आप उसे बहुत जेंटल वे में लेट गो कर सकते हो। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन बैलेंसिंग अवर यिन यांग, यानी अपनी मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस में रखने के लिए इस क्रिस्टल का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी एक नए रिलेशनशिप के तलाश में हो, किसी में इंटरेस्टेड हो, कोई नया रिलेशन अगर एंटर हो रहा है आपके लाइफ में, तो आई विल टेल यू कि ये बहुत ही जेंटल पर्सन होंगे, आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, नो मैटर इफ़ इट इज़ अ मैन और अ वुमन। इनकी फेमिनाइन यिन साइड बहुत अच्छे से डेवलप होगी, यानी ये एक्सेप्टेंस में रहना पसंद करते होंगे, आपकी बातें अच्छे से सुनेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, इमोशनली बहुत सपोर्टिव होंगे। कोई नया पर्सन अगर आ रहा है, लेट्स सी और क्या रीडिंग्स में आ रहा है आपके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो फर्स्ट। आपका पहला कार्ड है द हाई प्रीस्टेस। वाओ, द डेविल, किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग, टू ऑफ सोर्ड्स, द एम्परर, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, और बैक ऑफ द डेक वी हैव थ्री ऑफ सोर्ड्स। मैंने कहा था कि पास्ट के वुंड्स, इमोशनल वुंड्स स्पेशली, रिलेशनशिप, ऐसी रिलेशनशिप जहाँ आपने बहुत डीपली इन्वेस्ट किया था, बहुत सारी उम्मीदें थी वहाँ से, एंड देन वो उम्मीदें सॉर्ट ऑफ ब्रेक हो गई, आपका रिलेशन नहीं चल पड़ा। इवन फ्रेंडशिप्स में भी अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हैं आपको,
उसके लिए ये क्रिस्टल बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। जनरली अपार्ट फ्रॉम दिस रीडिंग, अगर आप इस क्रिस्टल से जुड़ना चाहोगे तो डेफिनेटली गो अहेड एंड हैव वन फॉर यू। बहुत जेंटल एनर्जी होती है इसकी। कोई एक्सट्रीम रिचुअल से, कॉर्ड कटिंग से पुरानी यादें जला दो, नहीं। जेंटली एक्सेप्टेंस में आकर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना एंड पास्ट को रिलीज करना अगर आपको करना है तो दिस इज़ द एक्सेलेंट क्रिस्टल। तो लेट्स सी आपके करंट रिलेशनशिप में करंटली क्या हो रहा है, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, तो इस वक्त आपके मन में अगर बहुत सारे सवाल है, आप किसी रिलेशनशिप में हो, एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, इवन आप मैरिड हो उनसे, या कोई कमिटेड रिलेशनशिप में भी हो, लेकिन चीज़ें बहुत हिडन है, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, या फिर आपके पर्सन ओपन अप नहीं हो रहे हैं, आपसे बातें नहीं कर रहे हैं, ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, एंड हमेशा आपके मन में डाउट चल रहा है कि क्या इनके लाइफ में और कोई है, या इनको आप में इंटरेस्ट है भी या नहीं, या फिर से ये रिलेशनशिप ब्रेकअप होगा जैसे आपको पास्ट में एक्सपीरियंसेस आए थे। और इस सारी एंजाइटी से इस वक्त आप गुजर रहे हो। अदर साइड आई सी आपके पार्टनर, उनके मन में आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है। किंग ऑफ कप्स के साथ डेफिनेटली लॉट्स ऑफ फीलिंग्स, बट समवेयर दिस पर्सन का एक एक्सटर्नल अपीयरेंस ऐसा हो सकता है कि ये बहुत स्ट्रिक्ट नज़र आए, रूल्स को फॉलो करने वाले, रिजिड इस तरीके के पर्सन, या ऐसा कोई मैस्क इन्होंने पहना है, एंड दे हैव लॉट ऑफ फीलिंग्स फॉर यू। वन थिंग, अगर आप डाउट कर रहे हो उन पे तो इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन इसमें एक ऑब्स्टिकल ये है कि इनकी ऑफ कोर्स ये दोनों के लिए होती है रीडिंग, तो इनके भी पास्ट में कुछ ऐसी इवेंट्स हुई थी जहाँ ये इमोशनली बहुत इनको मैनिपुलेट किया गया था इमोशनली, या इनका समवेयर समबडी यूज्ड देम। इन्होंने किसी के सामने अपनी दिल की बातें रखी, बहुत डीप सीक्रेट्स शेयर किए, एंड देन समबडी यूज्ड ऑल दैट अगेंस्ट देम। तो इन्होंने उसके बाद खुद को इतना अंदर सॉर्ट ऑफ जकड़ लिया है कि ये इमीडिएटली ओपन अप नहीं होते हैं, अपनी बातें शेयर नहीं करते हैं, बट यहाँ डेविल और एम्परर आया है, और आई सी थोड़ा सा समय देने की ज़रूरत है इस रिलेशनशिप को, थोड़ी स्पेस और समय दीजिए। आपको ना ही कट ऑफ करना है, मूव ऑन करना है, अगर ज़रूरी है तो थोड़ा इमोशनल डिटैचमेंट रखिए, लेकिन कॉन्स्टेंटली अगर आपके मन में ये बातें आ रही है कि इस पर्सन को आपके लिए कुछ फीलिंग्स है या नहीं, तो येस, एटलीस्ट वन थिंग हियर इज श्योर दैट दिस पर्सन हैज़ लॉट्स ऑफ फीलिंग्स फॉर यू, बट ये कहीं ना कहीं उन पे विश्वास रखने के लिए रेडी नहीं है, या इस डीप कनेक्शन को वो महसूस तो करते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कहीं ये सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, या कहीं स्टोरी फिर से पास्ट में जो उन्होंने फेस किया था फिर से वही होगा। तो शायद आप एंड वो दोनों इस समय सेम डाउट से गुजर रहे हो। अगर आप डिस्टेंस में भी हो तो उनके दिमाग में जो चल रहा है वो ही आपके दिमाग में चल रहा है, एंड दोनों भी कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इतना शक कर रहे हो कि जो प्यार मौजूद है इस रिलेशनशिप में, जो हाईएस्ट पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप का, दोनों इसे देख नहीं पा रहे हो इस 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ। एंड आई वुड से कि इसीलिए थोड़ा समय देना बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। जनवरी के आते आते इस रिलेशनशिप में बहुत क्लैरिटी आएगी। जनवरी, फरवरी, मार्च 2023 क्लैरिटी डेफिनेटली आएगी। मैंने दोनों पाइल्स में, प्रीवियस पाइल्स में कुछ टाइमिंग नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे क्लियर टाइमिंग आ रहा है। नेक्स्ट
ईयर अर्ली 2-3 महीने में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी दोनों को मिलेगी, आपको मिलेगी, इनको मिलेगी। और जो भी डाउट्स आपने मन में पाल के रखे हैं उसे आप लेट गो कर पाओगे दोनों। और इस रिलेशनशिप की गहराई को फिर से एक बार समझने की और इसमें इन्वेस्ट करने की दोनों की जो ख्वाहिश है उसकी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेगी। लेट्स एक कार्ड मैं लेना चाहूँगी यहाँ पे और एक कार्ड। सेवन ऑफ कप्स एंड बैक ऑफ द डेक है यहाँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वैसे इस कार्ड को कभी कभी फैंटेसी से जुड़ा जाता है, लेकिन यहाँ मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक ही लेंथ में हो, एक ही वेव लेंथ में हो, एक दूसरे के प्रति जो फील कर रहे हैं उसमें। कभी जहाँ आपको डाउट होता है तभी इनको भी होता है कि इतना इंटेंस कनेक्शन सच कैसे हो सकता है, या आपको लगता है कि मे बी दिस पर्सन इज़ गोइंग अराउंड विद अदर पीपल, या इन्हें भी लगता है कि मे बी यू हैव थिंग्स गोइंग ऑन विद अदर पीपल। तो इस फैंटेसी को, स्पेशली इट्स डाउटिंग वाली एनर्जी को खुद के मन से हटाइए। यस, इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये दोनों का पास्ट है। आपका और इनका पास्ट समवेयर सिमिलर है। आपको भी रिलेशनशिप्स में पास्ट में डिसेप्शन, चीटिंग या बहुत डोमिनेटिंग टाइप लोग मिले हैं। इनको भी मैनिपुलेटिव या जस्ट फ़ायदा लेकर छोड़ देना, चीट करना, इस तरीके के लोगों का सामना करना पड़ा है। इसीलिए दोनों के मन में ये डेविल की एनर्जी चल रही है। बट इस रिलेशनशिप का हाईएस्ट पोटेंशियल है ये द एम्परर कार्ड। यानी खुद की पावर को पहचानना, इस रिलेशनशिप की गहराई को पहचानना। कहीं ना कहीं आपके पेशेंस को भी टेस्ट किया जा रहा है। और ये सब इस क्रिस्टल के साथ अगेन आई वुड से कि जेंटली कीजिए, पास्ट को जेंटली रिलीज कीजिए। थोड़ा सा एक दूसरे पर भरोसा रखने की ज़रूरत है। ऑफकोर्स आप ये रीडिंग देख रहे हो और आप सच में इनमें बहुत इंटरेस्टेड हो, तो ज़रूरी है कि थोड़ा सा समय दीजिए, पेशेंस रखिए। इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छे आपको आगे रिजल्ट्स दिखेंगे। ये 8 ऑफ सोर्ड्स और बाद में जजमेंट है। तो ये पर्सन ये अपने ब्लॉकेजेस को, अपने इस मन के अंधेरे से निकलकर एक उजाले की तरफ आएंगे डेफिनेटली। एंड दे विल वर्क इट ऑन देमसेल्व्स। आपको सिर्फ पेशेंस रखना है, स्पेस देनी है और इनको चेस नहीं करना है। अगर आपको एक दूसरे के साथ भी हो तो कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करके या इन पे डाउट करके इसको स्पॉइल मत कीजिए। दिस रिलेशनशिप विल ग्रो, क्लैरिटी मिलेगी, एक अच्छी शुरुआत नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में इसमें होगी। आप दोनों मिल के बहुत सारे ज़िंदगी के बहुत सारे सुहाने एक्सपीरियंसेस शेयर करोगे एक दूसरे के साथ। आप ट्रैवल करोगे, आप अगर आप मिल के कुछ काम करोगे तो वो सक्सेसफुल होगा। बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस खुद के साथ शेयर करोगे, एक्चुअल में उसे लिव करोगे टुगेदर। तो ये कपल वाली एनर्जी बहुत है 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी इस पर्सन के साथ आपका रिलेशन ईजी होते जाएगा। एंड इफ दिस इज़ अ न्यू पर्सन हु इज़ कमिंग, अगेन आई से कि अगर कोई पर्सन है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली दे आर इंटरेस्टेड इन यू, देयर इज़ नो डाउट देयर, दे आर डेफिनेटली इंटरेस्टेड इन यू। लेकिन इनका पास्ट इनके मन में इतनी ज़्यादा शैडो सॉर्ट ऑफ इंस्टिल करता है, जिसकी वजह से एक सेल्फ सैबोटेजिंग एनर्जी में वो जा सकते हैं। बट नो मैटर वॉट, दिस हैज़ अ वेरी गुड पोटेंशियल। आगे चल के, आगे बढ़ के ये एक बहुत पॉजिटिव पॉजिटिव कनेक्शन बने। इसको सिर्फ टाइम
देना है, पेशेंस रखना है, क्योंकि पेशेंस रखना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तभी वही एक चुनौती है कि हम सोचते रहते हैं, हम बहुत सारे बुरे ख्यालों से, शैडो एनर्जी से तब हमारा सामना होता है, क्योंकि हमें लगता है इसकी क्या गारंटी है कि ये वर्क होगा। तो द फेथ, दैट इज़ व्हाट द फेथ इज़, अपना विश्वास इस प्यार पे, जो कनेक्शन आप महसूस करते हो इनके साथ, वही है फेथ, वही आपकी होप है। तो लव इज़ द आंसर हियर एंड अ वेरी जेंटल अप्रोच विल हेल्प यू। एक्सट्रीम स्टेप्स मत लीजिए कुछ भी। एंड लेट्स सी आपके एडवाइस क्या है इस रिलेशनशिप के लिए। क्रो स्पिरिट, को क्रिएट विथ स्पिरिट। यूनिवर्स यहाँ पे कुछ सिखाना चाह रही है। क्रोज आर ऑल्सो दे आर रिलेटेड टू द प्लैनेट सैटर्न, यानी शनि। और यहाँ नंबर 17 कम्स बैक टू नंबर 8 विच इज़ अगेन द एनर्जी ऑफ सैटर्न। तो मैंने कहा था कि जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, टाइम एक दूसरे के साथ ज़्यादा स्पेंड होगा, आपके मन में उनके प्रति विश्वास बढ़ेगा, इनके मन में आपके प्रति विश्वास बढ़ेगा। और वो विश्वास बढ़ने के लिए टाइम ज़रूरी है इस रिलेशनशिप में। किसी का फेथ और विश्वास कहीं लॉस्ट हुआ है पास्ट में, बहुत बड़ी कुछ डिसेप्शन एनर्जी के साथ। Sword of light, divine protection, cords cut, breakthrough energy. इस अंधेरे को कट करना, इस डाउट वाली एनर्जी को कट करना, हमेशा उस एंजाइटी में रहना या शक करना, इससे बाहर आइए। आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे बेहतर बनेगा। ट्रस्ट इश्यूज है यहाँ पे, इसकी वजह से ही यहाँ ये प्रॉब्लम्स आ रही है। ऑल्सो कुछ छिपा हुआ है, या दोनों बहुत डिस्टेंस में रहते हो, इस वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रही है क्लियर, एंड मन में फिर से वही प्रश्न उठ रहे हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए, इसमें अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको दिखेंगे। सब्र सिखाया जा रहा है यहाँ पे। पेशेंस रखिए, आंसर्स आएंगे, हैप्पीनेस आएगा। और ये है पब्लिसिटी, जुपिटर इन लियो। ओके, इंटरेस्टिंग। और यहाँ बैक ऑफ द डेक है कंपेनियनशिप, यानी चंद्रमा तुला राशि में, मून इन लीब्रा। आप या ये पर्सन कोई ना कोई शायद किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे काम करते हो। आप जिनमें इंटरेस्टेड हो वो शायद पब्लिक प्लेटफॉर्म में काम करते हैं, एंड इन्हें वहाँ कुछ ना कुछ एक डिसेप्शन मिला है या कुछ धोखा मिला है इस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। अगर आपका रिश्ता अभी बहुत नया है, आप सोशल मीडिया में ही इंटरेक्ट करते हो, तो इन्हें कम्प्लीटली इस वजह से भी ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है कि इन्हें लगता है जो लोग सोशल मीडिया पे दिखाते हैं वो सच नहीं होता है। अंदर जब मिलते हो सच में, तब स्टोरी कुछ अलग होती है। शायद इस तरीके का कुछ पास्ट में हुआ होगा। तो एक्चुअल में मिलना, वो बातें करना, कम्युनिकेशन, ये धीरे धीरे आएगा इस रिलेशनशिप में। आपको एडवाइस ये है अगेन कि अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, अपने इंट्यूशन पे भरोसा रखिए। ये पर्सन भी बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इनका ऑरा, इनके बात करने का तरीका बहुत कॉन्फिडेंट हो सकता है। इनको ऐसे लोग पसंद है जो क्रिएटिव है, इंडिपेंडेंट है, तो इन पे ज़्यादा लीन ऑन मत कीजिए, को डिपेंडेंट मत बनिए इन पे। इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल करने के लिए अपनी पहचान बनाइए, अपनी पहचान अच्छी तरीके से, अपनी पर्सनालिटी को तराशने में काम कीजिए। अपना फोकस अपने क्रिएटिविटी पे, अपने लाइफ पे लगाइए। अगर आप मैरिड हो, अगर आपके बच्चे हैं, तो आप अपने बच्चों में भी अपना फोकस रखिए ज़्यादा।
आपकी शादी, ये अगर शादीशुदा लोग देख रहे हैं तो आपकी शादी ऑफ कोर्स धीरे धीरे बहुत अच्छे एक मुकाम तक पहुंचेगी। लेकिन हाँ, पूरा फोकस इस पर्सन पे मत लगाइए। कहीं ना कहीं इनको ये पसंद नहीं है, ये इस वजह से पास्ट में इनके कुछ रिलेशनशिप खराब हुए हैं। तो द एडवाइस फॉर यू इज़ अगेन, जो स्पिरिट या डेस्टिनी जो यहाँ गेम खेल रही है, जो आपको पेशेंस लगा कर बिठाया गया है, तो उसको रेजिस्ट मत कीजिए। जितना आप रेजिस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। सो जस्ट गो विथ द फ्लो, automatically things will get better once you start communicating more with this person. आपको इनके बारे में बहुत सारी अच्छी बातें पता चलेंगी और इनको भी आप कितने ट्रस्टवर्दी और एक ग्राउंडेड और अच्छे इंसान हो, इसका विश्वास आएगा। तो इसमें थोड़ा समय देने की ज़रूरत है। इस रिलेशनशिप में बहुत सारी बातें क्लियर नहीं है एक दूसरे के सामने, लेकिन वो जल्दी ही आएगी। तो अगेन यहाँ मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट ईयर के पहले 3-4 महीनों तक बहुत सारी अच्छी प्रोग्रेस हो चुकी होगी इस रिलेशनशिप में। ये नवंबर चल रहा है, तो विद इन 3 ये 2 महीने इस साल के अंदर, नेक्स्ट 3 मंथ्स 5 मंथ्स तक बहुत अच्छे लेवल तक आपका रिश्ता पहुंचेगा। ट्रस्ट बिल्ड होने लगेगा इस रिश्ते में। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3 एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।